प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे थे और हितोपदेश में लघुपत्नक नामक कौवा जब हिरण्यक चूहे और चित्रगीव नामक कबूतर की मित्रता को देखता है तो गदगद हो जाता है और वह उस हिरण्यक चूहे से मित्रता करने की बात कहता है। किंतु हिरण्यक चूहा यह कहकर कि भक्ष्य और भक्षक में मित्रता संभव नहीं है और अगर मित्रता होती भी है तो यह विपत्ति का कारण होती है, इसलिए हमारी यह मित्रता नहीं हो सकती। और इसी दौरान वो ये भी कहता है कि भक्ष्य और भक्षक में अगर मित्रता हो जाती है तो वैसी ही स्थिति बन सकती है जैसी श्रृंगाल के कारण पास जाल में बंधा हुआ मृग अपने मित्र कौवे के द्वारा बचाया गया। तो इस पर वायस जो कौवा है वो कहता है कि यह कैसे। तो फिर हिरण्यक अपनी बात आगे कहता है, एक कहानी सुनाता है कि अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानी कि देखिए, अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानी कि मगध देश में चंपकवती नाम का एक जंगल है। तस्याम चिरान महता स्नेहेन मृग काकौ निवसत। उस जंगल में लंबे समय से अत्यधिक स्नेह के साथ मृग और कौवा निवास कर रहे थे। सच मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन् हृष्ट पुष्टांग केंचित श्रृंगालेन अवलोकितः। वह मृग अपनी इच्छा से स्वेच्छा से घूमता हुआ हृष्ट पुष्टांग हुआ किसी श्रृंगाल के द्वारा देखा गया। केनचित तय हलंत हो जाएगा प्लस श्रृंगालेन प्लस अवलोकितः। तम दृष्ट्वा श्रृंगालो अचिंत्यत। उसको देखकर श्रृंगाल सोचा, हाँ कथम एतन मांसम, अरे इसका मांस कैसा सुललितम भक्ष्यामि, कैसा स्वादिष्ट मांस है, कैसे खाऊं। कथम एतन मांसम सुललितम, इसके सुललित स्वादिष्ट मांस को कथम भक्ष्यामि, कैसे खाऊं। भवतु, ठीक है, विश्वासम तावत उत्पादयामि, तो मैं इसके प्रति जो है विश्वास उत्पन्न करता हूँ। इत्यालोच्य उपसृत्य अब्रवीत, ऐसा सोचकर और उसके समीप जाकर बोला। इति प्लस आलोच्य प्लस उपसृत्य प्लस अब्रवीत। इति प्लस आलोच्य, यहाँ यण संधि, उप आलोच्य प्लस उपसृत्य यहाँ गुण संधि और उपसृत्य प्लस अब्रवीत में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। मित्र कुशलम ते, अरे मित्र कुशल तो हो। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा। कहे तुम कौन हो। सब्रूते, वो बोला, शुद्र बुद्धि नामा जम्बुको अहम, मैं शुद्र बुद्धि नाम का जम्बुक हूँ, सियार हूँ। अत्र अरण्ये बंधुहीनो मृत्वन निवसामि, यहाँ इस जंगल में भाई बंधुओं से विहीन हुआ मरे हुए के समान निवास कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। मृतवत प्लस निवसामि, रह रहा हूँ। इदानीम त्वाम मित्रम आसाद्य पुनः स बंधु जीव लोकम प्रविष्टोस्मि, इस समय तुमको मित्र रूप में आसाध्य पाकर पुनः स बंधुर जीव लोकम, भाई बंधुओं सहित इस संसार में प्रविष्टोस्मि, प्रविष्ट हो गया हूँ। अधुना तव अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम, अब तुम्हारे साथ साथ मुझे रहना चाहिए। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा। एवं अस्तु,
ठीक है, ऐसा ही हो। ततः इसके बाद पश्चातस्तम गते सवितरी भगवती मरीचि मालिनी तौ मृगस्य वासभूमिम गतौ। इसके पश्चात अस्ताच सूर्य के अस्ताचल की ओर जाने पर, मतलब सायंकाल के समय वे दोनों, वो मृग और वो सियार, मृग की वासभूमि की ओर गए। तत्र चंपक वृक्ष शाखायाम सुबुद्धि नामो काको मृगस्य चिरमित्रम निवसति। वहाँ चंपक वृक्ष शाखा पर, चंपक वृक्ष की शाखा पर सुबुद्धि नामक कौवा, जो कि मृग का लंबे समय से मित्र था, वो रहता था। तो दृष्टवा, उन दोनों को देखकर, उस मृग और जो सियार है, उन दोनों को देखकर काको अवदत, कौवा बोला, सखे चित्रांग, अरे मित्र चित्रांग, को अयम, यह कौन है? यह है, ये दूसरा तुम्हारे साथ जो आया है, ये कौन है? मृगो ब्रूते, मृग बोला, जम्बुको अयम, यह जम्बुक है, यह सियार है। अस्मत् सख्यम इच्छन आगत है, ये हमारी मित्रता की इच्छा से यहाँ आया है। काको ब्रूते, कौवा बोला, मित्र अकस्मात आगंतुना सह मैत्री न युक्ता, कि मित्र अचानक आए हुए के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। एकाएक अपरिचित व्यक्ति के साथ, अपरिचित प्राणी के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृद्धो जरदगव। कि अज्ञात कुलशीलस्य, कि जिसके कुल और शील की जानकारी न हो, जिसके कुल और आचरण का, व्यवहार का ज्ञान न हो, ऐसे किसी भी कस्यचित वास न देय, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को अपने साथ वास नहीं देना चाहिए। ही, क्योंकि मार्जारस से दोषण, कि बिलाव के दोष से, बिलाव की गलती से जरद गौ गिद्ध हतः, जरद गौ नामक गिद्ध मारा गया। कहने का मतलब यह है कि जिस प्राणी का कुल और शील अज्ञात हो, उस ऐसे किसी भी प्राणी को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी जानवर को जो है साथ में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि मार्जार के दोष से, बिलाव के दोष से जरदगौ, बिलाव के अपराध के कारण जो है वृद्ध, जो जरदगौ गिद्ध था, वो मारा गया। अब यहाँ देखिए, अज्ञात कुलशीलस्य, कुल च, कुलम च शीलम च कुलशीले द्वंद्व समास। न ज्ञाते कुलशीले यस्य स देयः दा धातु यत् प्रत्यय, वासः वस धातु गह प्रत्यय, हतः हन धातु कत प्रत्यय। तावाहतु कथम एतत्, वे दोनों बोले, वो मृग और सियार दोनों उस कौवे से पूछते हैं कि ये कैसे? काकः कथयति, कौवा कहता है कि अस्ति भागीरथी तीरे गृद्धकूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्ष है, कि भागीरथी नदी के किनारे गृद्धकूट नाम के पर्वत पर एक विशाल परकटी वृक्ष है। तस्य कोटरे, उसके कोटर में देव दुर्विपाकात गलित नख नयनो जरद गव नामा गृद्ध प्रतिवसति, कि उसके कोटर में, उसके बिल में दुर्भाग्य से जिसके नख गल गए हैं और नेत्रों की जो ज्योति है, जो दृष्टि है, वो क्षीण हो गई है, ऐसा जरदगव नामक गिद्ध रहता है। अथ कृपया तत्जीवनाय, इस प्रकार उस कृपा करके उसके जीवन के लिए, उसके जीवित रहने के लिए
तद वृक्ष वासिनः पक्षिणः, उस वृक्ष पर निवास करने वाले पक्षी स्व आहारात किंचित किंचित उद्धृत्य ददति, अपने आहार से कुछ कुछ उसे देते थे। तेन असौ जीवति, जिससे वो जीवित था। मतलब कहने का मतलब यह है कि उस वृक्ष के कोटर में एक जो है गिद्ध रहता था और जरदगव नाम का गिद्ध रहता था, और अन्य पक्षी जो उस वृक्ष पर रहते थे वो अपने भोजन से कुछ कुछ आहार बचाकर उस वृद्ध गिद्ध के लिए दे देते थे, जिससे कि वो जीवन धारण किए हुए था, जीवित था। अतः इसके बाद कदाचित दीर्घ कर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान भक्षितुम तत्र आगतः है। इस प्रकार कभी दीर्घ कर्ण नाम का बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए तत्र आगतः है, वहां आया। पक्षी शावकान प्लस भक्षितुम, भक्ष धातु तुमुन प्रत्यय, तत्र प्लस आगतः, आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय। ततः तम आयांतम दृष्ट्वा, इसके बाद उसको आता हुआ देखकर पक्षी शावकहि भयार्तहि कोलाहलः कृतः, पक्षियों के बच्चों के द्वारा भय से व्याकुल होकर कोलाहल किया गया। कृतः क्री धातु कत प्रत्यय, दृष्ट्वा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। तच्छ्रुत्वा जरदगवेन उक्तम, तत् प्लस श्रुत्वा, उन पक्षी शावकों के कोलाहल को सुनकर, तत् प्लस श्रुत्वा, उस कोलाहल को सुनकर, जरदगवेन उक्तम, जरदगव के द्वारा कहा गया, को अयम आयाति, अरे ये कौन आ रहा है, दीर्घ कर्णो गृद्धम अवलोक्य स भयम आ है। दीर्घ कर्ण नामक जो बिलाव था वो गिद्ध को देखकर भयभीत हुआ, बोला हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मरा। यतः, क्योंकि या तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम। देखिए कि तावत भयस्य भेतव्यम, यावत जब तक, भयम अनागतम जब तक भय नहीं आता, जब तक भय समीप नहीं आता, तावत भय से भेतव्यम, तभी तक जो है भय से डरना चाहिए। जब तक भय समीप न हो तभी तक भय से डरना चाहिए। तू भयम आगतम वीक्ष्य, और भय को आया हुआ देखकर, नरः मनुष्य, यथोचितम कुर्यात, यथोचित करे, अर्थात जैसे ही भय नजदीक हो तो मनुष्य को जो भी उचित लगे वो कार्य करना चाहिए। कुर्यात क्री धातु और विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। यथोचितम, उचितम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समास है। वीक्ष वी उपसर्ग है, इक्ष धातु है और ल्य प्रत्यय है। भेतव्यम भी धातु है और तव्यत प्रत्यय है। अब आगे देखिए, अधुनास्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमः। अब इसके समीप आने के बाद जो है मैं भागने में भी असमर्थ हूँ। तद यथा भवितव्यम तद भवतु, इसलिए अब जैसा होना होगा वो होवे, मतलब जो कुछ भी हो सकता है वो होवे। हाँ, तावत विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम गच्छामि, तो मैं विश्वास उत्पन्न करके इसके समीप जाता हूँ। वृद्धो अवदत् गच्छामि इत्यालोच्य उपसृत्य अब्रवीत, ऐसा सोचकर वो उसके समीप जाकर बोलता है, आर्य त्वाम अभिवंदे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वो जो बिलाव है, दीर्घकर्ण नामक बिलाव,
वो उस गिद्ध के समीप जाकर उसे प्रणाम करता है। गिद्धो अवदत्, गिद्ध बोला, कह तुम कौन हो? सो अवदत्, वो बोला, मार्जारो अहम, मैं मार्जार हूँ। गिद्धो ब्रूते, गिद्ध बोला, दूरम अप्सर, दूर हट, नो चेत हंतव्योऽसि मया, अगर तुम दूर नहीं हटे तो मेरे द्वारा मार दिए जाओगे। मार्जारो अवदत्, बिलाव बोला, श्रूयताम तावत अस्मत् वचनम, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। ततः, उसके बाद, यद्यहम वध्य तदा हंतव्य, फिर अगर मैं वध्य हूँ, मारने योग्य हूँ, तो फिर मुझे मार दीजिए। यतः, क्योंकि जाति मात्रेण किम कश्चित् कश्चित् जाति मात्रेण किम कश्चित् अन्यते पूज्यते क्वचित् व्यवहारं परिज्ञाय वध्य पूज्यो अथवा भवेत्। देखिए कि क्वचित, कश्चित, कि क्या कहीं कोई जाति मात्रेण पूज्यते किम, क्या जाति मात्र से ही पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है, अथवा व्यवहारम परिज्ञाय है, अथवा व्यवहार को जानकर, उसके व्यवहार को देखकर वध्य पूज्य भवेत, व्यक्ति या प्राणी को जो है वध करने योग्य या पूजा करने योग्य होना चाहिए। यहाँ वो जो बिलाव है वो गिद्ध से कह रहा है कि क्या जाति मात्र से ही किसी का वध कर देना चाहिए, अथवा उसका व्यवहार देखकर अगर वो व्यवहार अनुकूल हो, पूजा के अनुकूल हो, सम्मान के अनुकूल हो, तो उसे सम्मान देना चाहिए, और अगर उसका व्यवहार मारने योग्य है, उसका वध करने योग्य है, तो उसका वध कर देना चाहिए। हन्यते, हन धातु कर्मणि, कर्म में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पूज्यते पूज धातु वो एक कर्मणि और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। परिज्ञाय, परि उपसर्ग, ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय। गिद्धो ब्रूते, गिद्ध बोला, ब्रूहि किमर्थम आगतो असि, चलो बताओ तुम क्यों आए हो। सो अवदत्, वो बोला कि अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषाशी ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रतम आचरण तिष्ठामि, मैं यहाँ गंगा नदी के किनारे पर नित्य स्नान करने वाला और मांसाहार का त्याग करके और ब्रह्मचारी के रूप में चंद्रायण व्रत का पालन करते हुए तिष्ठामि रह रहा हूँ। यूयम धर्म ज्ञान रता विश्वास भूमय, और आप जो है धर्म ज्ञान में रत रहने वाले विश्वास के योग्य हैं। इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा मम अग्रे प्रस्तुवन्ति, ऐसा पक्षी हमेशा मेरे सामने जो है तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। अतः भवद्भ्यो विद्या वयो वृद्धेभ्यो, इसलिए आप जैसे विद्या और वय में वृद्ध से धर्मम श्रोतुम इह आगतः है, मैं धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धर्म की बातें सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। भवन्त चेतादृशः धर्मज्ञा, और आप ऐसे धर्मज्ञ ठहरे, यद माम अतिथि महंतुम उद्यता, जो मुझ जैसे अतिथि को ही मारने के लिए तैयार हो गए। भवन्तः प्लस च प्लस एतादृशः, च प्लस एतादृश, भवन्तः विसर्ग हो जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि, च प्लस एतादृश यहाँ वृद्धि संधि है। यन माम अतिथिम, यत प्लस माम महलंत हो जाएगा, अतिथिम, हंतुम, हन धातु तुमुन प्रत्यय, हंतुम प्लस उद्यता। ग्रस्त धर्मश्च, सब ग्रस्त धर्म के बारे में वो बिलाव उस गिद्ध को बताता है कि अरवाप्यस्माकं
प्योचितं कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते चेतुम पार्श्वगताम छायाम न उपसंगरते द्रुमः। देखिए कि अरौ शत्रु अपि भी गृहम आगते उचितम आतिथ्यम कार्यम, कि शत्रु के भी घर आने पर उचित रीति से जो है उसका अतिथि सत्कार किया जाना चाहिए। अगर घर पर शत्रु आता है तो भी उसका उचित प्रकार से जो है अतिथि सत्कार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रुमः छेतु पार्श्वगताम छायाम न उपसंगरते, क्योंकि जो द्रुम है, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो काटने वाले व्यक्ति के समीप जाने पर भी उससे जो है अपनी छाया को हटाता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति पेड़ को काटने जाता है तो वह पेड़ उस व्यक्ति से अपनी छाया को हटाता नहीं है। तो इस प्रकार घर पर अगर शत्रु का आगमन हो तो भी हमें उसका अच्छी प्रकार से जो है अतिथि सत्कार करना चाहिए। उपसंहरते, उप उपसर्ग सम धातु ह्री, सम उपसर्ग ह्री धातु लट लकार, कार्यम क्री धातु नेत प्रत्यय, आगते आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय। यदि वा धनम नास्ति, और यदि धन न हो तदा तो प्रीति वचसापि अतिथि पूज्य, तो मधुर वचनों से भी जो है अतिथि का सत्कार किया जाना चाहिए। यत है क्योंकि तृणानि भूमि रुद्रकम वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। देखिए तृणानि तिनको का आसन और भूमि जमीन, बैठने की जगह, बैठने का स्थान, उदकम जल, चतुर्थी सुनृता वाक, और चौथी चीज होती है मधुर वाणी। एतानी ये भी सताम गे है सज्जनों के घर पर कदाचन न उच्छिद्यन्ते, इनका कभी अभाव नहीं होता है। सज्जनों के घर पर कम से कम इन चार बातों का कभी अभाव जो है देखने को नहीं मिलता है। किन किन का? कुशासन, जमीन, बैठने का स्थान, शीतल जल, और चौथी चीज होती है मधुर वाणी। सज्जन व्यक्ति कम से कम इन चार चीजों से जो है घर आए हुए अतिथि का सत्कार कर सकता है। थैंक यू विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी को। ओके, थैंक यू।